आज हम नेचुरल तरीके से, कैसे आयुर्वेद तरीके से या कहा जाए तो हम घरेलू तरीके से बकरियों की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सर ये क्या बनाया है आपने? देखिए सर, ये एक घोल है जी, जिसमें काली जीरी, हाँ, अजवाइन, हाँ, आपका काला नमक, जी, नीम के पत्ते, हाँ, थोड़ी सी हल्दी जी, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हल्का सा गुड़, जी, ताकि ज्यादा कड़वा नहीं लगे, क्योंकि तासीर जो काली जीरी की होती है वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। जी, तो उसको निजात पाने के लिए हल्का सा गुड़ इसमें मिला लिया गया है। जी, और ये एक नेचुरल डीवर्मिंग है। साथ में ये काली जीरी जो होती है वो थनैला संबंधी जो रोग है उनको दूर करती है। थनैला संबंधी अगर कोई रोग है तो होने ही नहीं देती है, पहली बात है, थनैला हो ही नहीं सकता है। अजवाइन है, भूख बढ़ाने का काम करती है। हल्दी है, एंटीबायोटिक होती है। काला नमक है, भूख बढ़ाएगा। नीम के पत्ते हैं, कीड़े मारने में काम आता है। तो एक तरह से कीड़े मारने की दवा। जैसे पेट में कीड़े नहीं रहेंगे बकरियों के, तो सीधी सी बात है कि बकरियां ज्यादा जो है चारा खाएगी और नेचुरल में अपने आप में उनकी जो है वो ग्रोथ होती जाएगी, अपने आप जो है वो बढ़ती जाएगी, भूख बढ़ जाएगी उनकी। जी। और इसे पर बकरी के हिसाब से कितना पर बकरी देखो ये 100 ml के लगभग आ रहा है। 100 ml बड़ी बकरी को आप दे दीजिए। छोटे बच्चों को अभी मैं सिरिंज के द्वारा अपन कम दे देंगे। 100 ml के लगभग इनको दे दो। ये 2 दिन किया जाता है। 2 दिन सुबह भूखे पेट, सुबह भूखे पेट करना है। अभी सुबह का टाइम है, सूर्य उदय हो रहा है, आप देख सकते हैं सूर्य उदय का समय है। 6:30 पौने 7 का टाइम हुआ है और हम इनको जो है ये दे रहे हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से इनको दिया जाता है। आराम से इस तरह से आप जो है इनको दे सकते हो, क्योंकि थोड़ा कड़वी होती है। कड़वी होने की वजह से बकरी लेने में थोड़ी समस्या करती है। लेकिन ये हमारे फूफा जी और हनुमान जो है वर्कर हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से इनको नॉलेज है, काफी दिनों से ये काम करते आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर घोल बना सकते हैं और बकरियों की नेचुरल तरीके से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि किस किस बकरी को दे सकते हैं? जैसे कि सर इसमें केवल एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट बकरियों को ये घोल नहीं देना है। प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं क्योंकि काली जीरी, अजवाइन और हल्दी तीनों की तासीर जो गर्म होती है, जिसके कारण ये नुकसान कर सकती है। बाकी छोटे बच्चे जो 20 दिन के हो गए हैं, 10 दिन के हो गए हैं, उसमें भी 10 दिन के हो गए हैं, उनके बाद में भी उनको दे सकते हैं। उनकी मात्रा आपको कम रखनी पड़ेगी। बस उनकी मात्रा आपको कम रखनी है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। चलिए इस बकरी को भी देखते हैं कैसे पिला रहे हैं, है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको पकड़ना है और आराम से बकरी का जगह बनाकर इस तरीके से आपको पिला देना है। ये आराम से ध्यान रहे कि किसी प्रकार का ठसका वगैरह ना लगे, है ना, ताकि ये जो काढ़ा है ये इसकी सांस नली में ना जाए। तो आराम से पकड़ते हुए आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके हर एक बकरी को पिला देना है। प्रत्येक एक बकरी को जी इसमें पिलाना होता है। जैसे कि मैंने बताया, केवल आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं देना है जी। इसके अलावा आप किसी भी बकरी को दे सकते हैं। जिस बकरी ने बच्चा दे दिया, वो 15-20 दिन की हो गई, उसको भी आप ये दे सकते हैं जी। बहुत ही बढ़िया ये कह सकते हैं कि आपकी डिवर्मिंग है, नेचुरल तरीके से। इसलिए फायदेजनक है क्योंकि इसके बाद में किसी प्रकार का कोई लिवर टॉनिक आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो बकरियां खा नहीं रही होती हैं, है ना, तो जो जंत हो जाते हैं उनके पेट में, ग्रोथ नहीं हो रही होती है। आपको पता है अभी मार्च का महीना चल रहा है जी। और 2 मार्च हैं। आप खड़े हैं मेरे बाड़े में जी। और आज से करीब 1 महीने बाद में 10 अप्रैल के बाद में मैं इनको क्रॉस कराऊंगा। सभी बकरियां खाली हैं। सबके सब बकरियां खाली हैं जी। और इनकी अभी ये डिवर्मिंग हो जाएगी। आज के ठीक 15 दिन बाद में इसी तरीके से मैं और कर दूंगा। ये प्रोसेस कल भी अपनाऊंगा मैं भूखे पेट। 15 दिन बाद में और कर दूंगा और 5 अप्रैल के लगभग इनको 1 से 5 अप्रैल के लगभग एडमेल्डाजोल जो आता है आपका एलोपैथिक में, उससे डिवर्मिंग करूंगा। उसके बाद में वैक्सीनेशन ईटी करने के बाद में इनको क्रॉस वाला काम करेंगे और FMD उसके बाद में लगाएंगे मई जून में। जी।